हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं इस बुक के, जिसमें हम लोग इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। पिछला चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 9, उसमें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आज उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इंडिया पे स्पेसिफिकली फोकस करके इंडिया के जो बायोडाइवर्स रीजन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कोर्स जो है पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को भी कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसके नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारा का सारा जो वीडियोज़ हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के 100% एड फ्री कंटेंट, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर उस तरीके से इस सब्जेक्ट की तैयारी हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है कोर्स की, वो भी एज सच आप कह सकते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो फीस वगैरह ज़रूरी है, वही आप लोगों से ली जा रही है। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस आप लोगों से चार्ज नहीं की जा रही है। उसके बदले में आप लोगों को फ़ायदे ये है कि आपको बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए वहाँ पर चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ नोट्स जो है वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जब भी चाहे रिवीजन कर सकते हैं। और क्विजेज भी आप लोगों के लिए वहाँ पर जो है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, तो सो दैट आप पूरी की पूरी जो तैयारी है इस सब्जेक्ट की वो हमारे साथ कर सकें। ठीक है, तो इन सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो अपना डिस्कशन है इंडियन बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 10 के साथ, इसको पार्ट 1 में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। ठीक है, मेगा डाइवर्स मतलब है यहां पर जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा क्या है, हाई है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डाइवर्सिटी कैसी है, डाइवर्सिटी इज वेरी हाई, इसीलिए इसको बोला गया है मेगा डाइवर्स कंट्री। ठीक, रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। और बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में भी कि बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बायो। बायो मतलब लाइफ, ठीक है, और ये लाइफ मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी प्लांट लाइफ एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी एनिमल लाइफ। ठीक है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, और इसमें डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, डिफरेंसेस, यानी कि भिन्नताएं। तो कितने ज्यादा प्लांट हैं, कितने ज्यादा एनिमल हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स योर बायोडाइवर्सिटी, और इंडिया में वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर एक इस तरीके का डेटा दिया गया है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है, ठीक है, यानी कि जो भूमि का क्षेत्र है वो कितना है, 2.4%। किसका, वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का अगर आप टोटल एरिया देखेंगे, लैंड एरिया देखेंगे, तो इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है, यानी कि काफी कम है। ठीक, तो इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज। लेकिन अगर स्पीशीज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, सारे के सारे जो स्पीशीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड का जो है वो 7% इंडिया में है। ठीक है, इवन वाइल सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 18% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। और अगर हम यही बात ह्यूमन का कंपेयर करें कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम लोग कंपेयर करें कि इंडिया का कितनी है, तो इंडिया की है अराउंड 18%। ठीक है, 18% के आसपास किसकी है, इंडिया की ही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं, तो एक तरीके के स्पीशीज होते हैं मैमल्स। ठीक है, अभी आगे जाके हम ये सब चीज समझेंगे क्या होते हैं मैमल्स। ठीक है, वो है 7th, मतलब इंडिया की रैंक अगर हम मैमल्स के टर्म में बात करें तो इंडिया की रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में 7th, यानी कि 7वीं रैंक। ठीक, अगर हम बर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ओवरऑल जितनी भी बर्ड्स दुनिया में है, तो इंडिया में उसकी रैंक है 9th, यानी कि इंडिया में 9th नंबर पे इंडिया आता है अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तब। ठीक,
और अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक कितनी है? 5th, यानी कि इंडिया 5वें नंबर पर आता है जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने बेसिकली 3 स्पीशीज के बारे में जिक्र किया है। एक हो गया आपका मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, दूसरा हो गया बर्ड्स और तीसरा हो गया रेप्टाइल्स। इसके साथ अभी और काफी सारे स्पीशीज है जिनके बारे में हम आगे चल के इसी चैप्टर में और बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, द वेरिड एडेफिक climatic and topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystems and habitats such as forests, grasslands, wetlands, coastal and marine ecosystems and deserts in India with greater biodiversity। अब आपसे कोई ये सवाल पूछ सकता है या आप लोगों को ये एज सच पता भी होना चाहिए कि इंडिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है या इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है कि यहां पर जो एडेफिक, क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक कंडीशंस हैं उसमें काफी ज्यादा क्या है, वेरिएशंस हैं। ठीक है, एडेफिक मतलब सॉइल्स। ठीक है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि इंडिया में अलग अलग तरीके की सॉइल होती है। ठीक है ना, इंडिया में लेटराइट सॉइल होती है, इंडिया में ब्लैक सॉइल होती है, इंडिया में रेड सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, काफी प्रकार की सॉइल जो है इंडिया में होती है। तो एडेफिक जो वर्ड है, दिस रिलेट्स टू योर सॉइल, जिसको बोलते हैं मिट्टी। ठीक, फिर आपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी देखा है कि इंडिया में कितनी सारे टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। ठीक है, समर है, विंटर है, मॉनसून है, अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। फिर आपने टोपोग्राफिक कंडीशंस भी देखी है, मतलब इंडिया की जो पूरी की पूरी लैंड है वो एक जैसी तो है नहीं। आपको पता है कि कहीं पर क्या है, प्लेन्स हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर हिमालयाज हैं, फिर कहीं पर डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। ठीक है, कहीं पर हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, कहीं पर हमारे आइलैंड्स हैं। तो अलग अलग तरीके के टोपोग्राफिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक अलग अलग हैं और जो एडेफिक कंडीशंस है यानी कि रिलेटेड टू सॉइल अलग अलग हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर जो इकोसिस्टम्स हैं, अब इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, हैबिटेट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब चीजें आप पहले से अगर कोर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये टर्म्स और ये टर्मिनोलॉजीज जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो इनकी वजह से यानी कि सॉइल, क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक कंडीशंस होने की वजह से या जो वैरायटी होने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स है। और वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट है। ठीक है, इंडिया में ग्रासलैंड्स भी है, वेटलैंड्स है, कोस्टल एरियाज है, मरीन इकोसिस्टम है, डेजर्ट्स है। तो इसकी वजह से यहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि अगर आपसे कभी कारण पूछा जाए कि इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों है, तो उसके लिए ये वाला पैराग्राफ जो है आप लोग ध्यान रखेंगे और इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जो है वो फॉर्म करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इंडिया की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया में देखिए क्या क्या चीजें हैं। इंडिया में है 2 रियाम्स। ठीक है, रियाम्स बेसिकली जिनको बायोजियोग्राफिक रियाम्स बोला जाता है, पूरे के पूरे विश्व में 8 है, जिसमें से 2 जो है या आप कह सकते हैं इंडिया जो है वो 2 का पार्ट है। अभी कौन से वो आगे देखते हैं। ठीक है, इंडिया में 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं और इन्हीं 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर अगर हम उसको और फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएंगे 25, सॉरी ये 25 नहीं, इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा, दिस इज 26। ठीक है, आप लोगों की बुक में 25 लिखा हुआ है, इसको चेंज कीजिएगा, दिस इज 26 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जो है कि करके जानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं रियाम्स की। रियाम्स आर बायोजियोग्राफिक रियाम्स। ये क्या होते हैं, दीज आर लार्ज स्पेशियल रीजन्स। मैंने आपको पहले ही बताया है जो स्पेशियल होता है, दिस इज द वर्ड रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, यानी कि जगह से संबंधी है। लार्ज स्पेशियल रीजन्स विद इन विच इकोसिस्टम्स शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। यानी कि बायोजियोग्राफिक रियाम्स एक ऐसा बड़ा सा रीजन है, बड़ा सा स्पेस है जिसके अंदर जो इकोसिस्टम्स है वो कैसे हैं, वहां पर सिमिलर बायोटा है। बायोटा का मतलब होता है प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, पूरे के पूरे एरिया में आपको एक जैसी दिखाई देगी, दैट इज नोन एज अ बायोजियोग्राफिक रियाम। ठीक, अब इसमें लिखा है लार्ज स्पेशियल रीजन, यानी कि लार्ज एरिया में होगा। कितने लार्ज में होगा, एक कॉन्टिनेंट के बराबर हो सकता है, सब कॉन्टिनेंट के बराबर भी हो सकता है, जहां पर ज्योग्राफिक फीचर्स यूनिफाइंग होंगे, यानी कि जहां की ज्योग्राफी लगभग एक जैसी होगी। और फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा इज रिलेटेड टू योर प्लांट्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, फ्लोरा एंड फोना आपके सामने काफी बार ये वर्ड आएगा। फ्लोरा वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फोना वर्ड इज रिलेटेड टू योर एनिमल्स। ठीक है, तो जहां पर बायोजियोग्राफिक रियाम क्या है, एक बड़ा सा एरिया है, लार्ज स्पेशल रीजन है। कितना बड़ा, एक कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट के बराबर, जहां पर यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी है और जहां की जो फ्लोरा एंड फोना है वो भी कैसी है, यूनिफाइंग है, यानी कि एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक, इंडिया का जो रीजन है वो 2 रियाम से मिलकर बना हुआ है। या जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे विश्व में कितने रियाम्स है, टोटल 8। ठीक है, 8 रियाम्स है, इंडिया उनमें से 2 का पार्ट है। ठीक,
अब इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो आपका जो रियाल्म है, मतलब जो इंडिया का हिमालयन रीजन है, दैट इज द पार्ट ऑफ पैलिआर्कटिक रियाम, ठीक है, पैलिआर्कटिक रियाम। और जो बाकी पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है वो रिप्रेजेंट होता है मलायन रियाम, या जिसको इंडो मलायन रियाम भी बोलते हैं, ठीक है। अब 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रियाम्स जो है वो भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जैसे कि नीआर्कटिक, पैलिआर्कटिक, एफ्रोट्रॉपिकल, इंडोमलायन, ओशियनिया, ऑस्ट्रेलियन, एंटार्क्टिक और नियोट्रॉपिकल, ठीक है। तो इंडिया का जो हिमालयन रीजन है वो यहां का पार्ट है, और इंडिया का जो बाकी पार्ट है, मतलब पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो बाकी पार्ट है वो इंडो मलायन रियाम का पार्ट है, ठीक। अब यही चीज मैंने जो है मैप की हेल्प से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। द मैप में नॉट बी मच क्लियर, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको इससे आइडिया लग सकता है। आप ये देखिए, ये इंडिया है, ठीक है। आप इंडिया को ऐसे करके यहां से थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। डोंट गो बाय द थिंग कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको पता है कि इंडिया का हिमालय रीजन यहां पर है, ठीक है। तो ये हिमालयन रीजन इज अ पार्ट ऑफ पैलिआर्कटिक, और बाकी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ये सारा का सारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ये किसका पार्ट है, दिस इज योर पार्ट ऑफ इंडो मलायन रियाम, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं नीआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल, ठीक है, ओशियनिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, और एंटार्क्टिक ये है। तो थोड़ा सा इस फिगर को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूएसए इज अ पार्ट ऑफ विच बायोजियोग्राफिक रियाम, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट विल बी नीआर्कटिक, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील आपको पता है यहां पर है साउथ अमेरिका में, तो वो कौन से बायोजियोग्राफिक रियाम का पार्ट है, दैट इज नियोट्रॉपिकल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अफ्रीका की बात करते हो तो एफ्रोट्रॉपिकल हो जाएगा, रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं तो पैलिआर्कटिक हो जाएगा, पूरा का पूरा यूरोप भी आपका इसी में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का तो अलग ही है, ऑस्ट्रेलिया के पास यहां पर जो ओशियंस वगैरह है, ठीक है, माइक्रोनेशिया, पेलिनेशिया, वो सारे के सारे ओशियनियन रियाल्म है, और एंटार्क्टिक का एक अलग ही रियाल्म है। तो ये 8 रियाल्म है जिनको आपको ध्यान रखना है, और स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि इंडिया का हिमालयन रीजन इज द पार्ट ऑफ पैलिआर्कटिक रियाम, और बाकी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो पूरा का पूरा इंडो मलायन रियाम का पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोम्स की, ठीक है। बायोम क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर लिखा गया है द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स, यानी कि किसी एक सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न में जो भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोम। इट इंक्लूड्स द वे इन विच एनिमल्स, वेजिटेशन एंड सॉइल इंटरैक्ट टुगेदर। इसमें बेसिकली ये भी होता है कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और सॉइल जो है वो आपस में इंटरैक्ट कर रही है। The plants and animals living in the area are adapted to that environment, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कैक्टस प्लांट होता है, ठीक है, वो कहां पर होता है, हमें पता है कि वो डेजर्ट के रीजन में होता है। हमें पता है कॉनिफेरस प्लांट्स कहां पर होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स हमारे जो हिमालयन रीजन है वहां पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें यहां पर लिखी गई हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, वो उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट से, वहां के एनवायरमेंट से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक। इंडिया में जो 5 बायोम्स हैं इसके बारे में यहां पर सिर्फ नाम दिया हुआ है, ज्यादा आप लोगों ने इसके बारे में ज्योग्राफी के अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी की बुक में ये चीजें जनरली दी जाती हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ड्राई फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, साथ ही साथ इंक्लूडिंग माउंटेन फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात ज्योग्राफी में भी करी है, और थोड़ा बहुत बात हमने जो है इसी में, मतलब इसी कोर्स में थोड़ा सा पहले भी की हुई है। मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं, ठीक है ना। आपको मैंने सारे के सारे प्लांट्स के जितने भी ट्रीज वगैरह होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कैसे दिखते हैं, डेसिडुअस ट्रीज कैसे दिखते हैं, वो सारे के सारे इसी कोर्स में हम लोगों ने पहले बात की हुई है, ठीक है। तो आई होप आप इनके नाम जो है वो याद यहां से रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे कि 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है, आप इसको वर्ड से ही समझ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मैंने आपको पहले ही बताया, बायो मतलब लाइफ, और लाइफ किसकी, प्लांट की भी और एनिमल की भी, ठीक। तो इंडिया में मैंने आपको बताया कि कितने बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, 10, ठीक है, विच आर डिस्टिंग्विश्ड क्लियरली इन इंडिया। और ये कौन कौन से हैं थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसमें यहां पर थोड़ा सा एरिया भी दिया हुआ है, अगर आप कहीं पर इसको किसी और जगह से रेफर करेंगे तो हो सकता है कि एरिया में जो परसेंटेज एरिया दिया हुआ है कि कौन सा जो बायोजियोग्राफिक जोन है वो इंडिया का कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है,
वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर आप अलग अलग सोर्सेस को रेफर करें तो वहां पर थोड़ा सा चीजों में अंतर हो, तो उस पर बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया आप यहां से ले सकते हैं कि हाँ कौन सा ज्यादा एरिया कंस्टिट्यूट करता है और कौन सा कम करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो है दैट इज ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, अब ट्रांस हिमालयाज कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा हिमालयन रीजन है ऊपर का, ठीक है, जहां पर हमारी सारी की सारी हिमालयन रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री हिमालयाज, ठीक है ना, उसके पार जो है, यानी कि आपने देखा होगा तिब्बत का जो रीजन है, हमने ज्योग्राफी में अपनी चीजें कवर की हुई हैं, ट्रांस हिमालयाज का जो रीजन है यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक है, वहां पर जहां पर हार्बरिंग हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख, ठीक है, यानी कि तिब्बतन प्लेट्यू का एक्सटेंशन अगर हम लोग करते हैं और जो लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, आप लोगों को ये आई थिंक पता होगा कि डेजर्ट्स आर नॉट ऑलवेज हॉट, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, लद्दाख में, ठीक। और जो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति वैली है, वहां तक ये रीजन रहता है, ठीक है, दैट इज योर ट्रांस हिमालयाज, ठीक, कंप्राइजिंग 5.7% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास, यानी कि पूरे के पूरे देश का जितना लैंड मास है उसका 5.7% जो है वो ट्रांस हिमालयाज कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब आपको कहीं पर अगर 5.5 दिखाई दे जाए, 5.9 दिखाई दे जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग सोर्स को अगर आप रेफर करेंगे तो थोड़ा बहुत अलग आपको डेटा मिल सकता है। मतलब एवरेज आप मान के चलिए 5.6 5.7% एरिया जो है वो ट्रांस हिमालयाज कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांस हिमालयाज के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दैट विल बी हिमालयाज। ठीक है, द एंटायर माउंटेन चेन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो पूरी की पूरी ऊपर की हिमालय रेंज है, नॉर्थ वेस्टर्न से मतलब आप स्टार्ट करें तो आप बात कर लीजिए पाकिस्तान के भी उधर से, और ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से अगर आप स्टार्ट करें, पूरी की पूरी जो ऊपर से हिमालयन रेंज चल रही है, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को पार करते हुए अगर हम ईस्टर्न की तरफ को चले जाएं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाएं, उत्तर पूर्व में पूर्व उत्तर की तरफ को चले जाएं, तो वहां पर पूरी की पूरी जो एंटायर चेन है माउंटेन की वो, ठीक है, वहां पर क्या है, कंप्राइजिंग ऑफ अ डाइवर्स रेंज ऑफ बायोटिक प्रोविंसेस एंड बायोम्स, 7.2% जो है वो ये है। यानी कि यहां पर से आप समझेंगे कि ट्रांस हिमालय कम है और हिमालयाज का रीजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, इसके बाद डेजर्ट्स का तो आपको रीजन पता ही है, ठीक है, एक्सट्रीमली एरिड एरिया वेस्ट ऑफ द अरावली हिल रेंज, जो आपकी अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हिल्स का वेस्टर्न रीजन, जहां पर गुजरात का सॉल्टी डेजर्ट भी है। सॉल्टी डेजर्ट ऑफ गुजरात इज बेसिकली जो रण ऑफ कच्छ है वो, ठीक है, और बाकी जो राजस्थान का आपका सैंड डेजर्ट है दैट इज योर थार डेजर्ट। ठीक है, तो वो मिला के आपका क्या हो गया, डेजर्ट। ठीक है, 6.9% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास। इसीलिए मैंने आपको इस कोर्स में, यानी कि जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है, या इस कोर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोग इस कोर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी अगर पढ़ लेंगे तो वो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, चीजें समझने में आपको आसान रहेंगी। अब जिन लोगों ने ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ा है, चाहे मुझसे पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, अगर उन्होंने मैप वगैरह देखा हुआ है तो उनको ये चीजें बड़े आसानी से माइंड में क्लिक कर जाएंगी कि ट्रांस हिमालयाज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कौन से रीजन की बात हो रही है, हिमालयाज की अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कैसे पूरी की पूरी हिमालयन की जो माउंटेन चेन है वो चल रही है, उनको ये भी पता है। मैंने जैसे ही बोला अरावली हिल्स का वेस्ट, तो उनको पता है कि अच्छा हाँ अरावली हिल्स यहां पर है, अरावली हिल्स का वेस्ट ये है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है थोड़ा सा चीजें, क्योंकि अब देखिए इस चीज को हम यहां पर एज सच कवर नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं पर दैट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग कोई मैप वर्क नहीं करेंगे ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी का पार्ट है तो उसको उसी सब्जेक्ट तक सीमित रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जाके थोड़ा सा उस चीज को देखें। अगर किसी ने वो चीजें ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ही सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह हमने बहुत डिटेल में जो एनसीईआरटीज वगैरह हैं, जितनी आप लोगों के लिए यूपीएससी एग्जाम वगैरह तक के लिए ज्योग्राफी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमने जरूर पूरी करने की कोशिश की है। तो उसके लिए आप लोग जाके हमारे चैनल पर सर्च करिए ज्योग्राफी का एक अलग से चैनल भी बना हुआ है हमारा, वहां पर भी जाकर आप चीजें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको चीजें नहीं मिल रही हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सारे वीडियोस के लिंक वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन किसी भी चीज को कि हो रही है एज इट इज, मतलब कि छोड़ देना या अच्छा कुछ होता होगा कि अरावली हिल्स, अच्छा कहीं पर होंगे अरावली हिल्स, हमें क्या मतलब है, ऐसा आप नहीं करिएगा। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक ऑफिसर आप लोग बनने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों को चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। एक चीज तो ये होती है कि अगर आप किसी से पूछे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है तो वो कहेगा एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द सन, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दुनिया जहां में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एग्जाम में जो आता है
वो तो एटलीस्ट चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी जानकारी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आप लोगों को चीजें मैंडेटरी पता होनी चाहिए वो तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप हमसे जरूर चीजें पूछ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस वगैरह ज्योग्राफी के मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, वहां से आप चीजें पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक तो डेजर्ट हो गया 6.9% के साथ। इसके बाद आ जाइए आप सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का रीजन, ठीक है। जोन बिटवीन द डेजर्ट एंड द डेक्कन प्लेट्यू, जो डेजर्ट है और जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके बीच का रीजन, जहां पर अलावली हिल रेंज भी आती है, ठीक है। अब काफी बड़ा रीजन है, देखिए 15.6% जो है वो यही रीजन है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा जो हमारे पश्चिमी घाट है, ठीक है। हिल रेंजेस एंड प्लेन्स रनिंग अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट लाइन, जो हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है। पश्चिमी तट कौन सा है? पश्चिम पूरब तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। पश्चिमी तट मतलब गुजरात से नीचे की तरफ को अगर आप आते हैं वहां पर, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, वो वाला जो कोस्ट है दैट इज योर वेस्टर्न कोस्ट, और उसी के अलोंग जो एक हिल रेंजेस और प्लेन्स हैं दैट इज नोन एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर या इसका नाम आप कहीं पर देखेंगे तापी रिवर भी लिखा होगा, ठीक है, नर्मदा एंड तापी। तो तापी रिवर के साउथ में, ठीक, कवरिंग एन एक्सट्रीमली डाइवर्स रेंज ऑफ बायोटिक प्रोविंसेस एंड बायोम्स, 5.8% जो है वो ये कवर करता है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। इसके बाद जो हम आ जाए बीच के रीजन में, दैट इज योर डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, जो हमारा दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑफ द जोन्स कवरिंग मच ऑफ द साउथ सदर्न एंड साउथ सेंट्रल प्लेट्यू विद अ प्रीडोमिनेंटली डेसिडुअस वेजिटेशन, 4.3% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास, ठीक है। आई होप यहां पर ये थोड़ा सा 4.3% ना हो कि ये डेटा में कुछ इशू है, आई थिंक, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑफ द जोन्स लिखा हुआ है और अगर आप मैप में भी देखेंगे तो डेक्कन पेनिनसुला बहुत बड़ा रीजन है। 24.3 आई थिंक ये हो सकता है। आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहां पर इसमें डेटा 4.3 आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है शायद, तो ये 4.3 नहीं होगा क्योंकि लार्जेस्ट ऑफ द जोन्स लिखा हुआ है, तो ये बड़ा होना चाहिए। आई होप इट इज 24.3%, ठीक है, बट स्पेकुलेट नहीं करेंगे, अगले पार्ट में मैं आपको इसको कंफर्म करा दूंगा ये क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गेंजेटिक प्लेन। गेंजेटिक प्लेन मतलब जहां से गंगा बहती है, डिफाइंड बाय द गैंजेस रिवर सिस्टम। ये गैंजेस वर्ड लिखा जाता है बट ये गंगा है, ठीक है। These plains are relatively homogeneous, ये relatively homogeneous plains है। यहां पर हमने देखा है कि एल्यूवियल सॉइल्स काफी ज्यादा होती है, खादर, भांगर, इस तरीके की चीजें होती है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। 11% ऑफ द कंट्री का लैंड मास ये देता है। इसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है वो, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत क्या है आप लोगों को पता होगा, जो आप बंगाल से ऊपर का रीजन चले जाते हैं, दार्जिलिंग से ऊपर का आसाम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागल, त्रिपुरा, वो वाला, ठीक है ना। तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। द प्लेन्स एंड नॉन हिमालयन हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विद अ वाइड वेरिएशन ऑफ वेजिटेशन, 5.2% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, क्या लिखा है? नॉन हिमालयन हिल रेंजेस। क्यों? प्लेन्स तो है वहां के और नॉन हिमालयन हिल रेंजेस है, क्यों? क्योंकि देखिए हिमालयन हिल रेंजेस जो है वो हमने यहां पर देख ली है, एंटायर माउंटेन चेन, ठीक है ना, एंटायर माउंटेन चेन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो नॉर्थ ईस्ट के हिमालयस भी जो है वो यहां पर आ गए, तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्टर्न यहां पर लिखा गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें नॉन हिमालयन हिल रेंजेस हैं, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट की जो हिल रेंजेस हैं वो नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस में ऊपर ही आ गई है। यहां पर है नॉन हिमालयन हिल रेंजेस जो है वो, ठीक। इसके बाद जो हमारे द्वीप है यानी कि आइलैंड्स हैं, कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल विद अ हाईली डाइवर्स सेट ऑफ बायोम्स, दैट इज 0.03% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास। लेकिन यहां पर आप एक ध्यान दीजिए, एक फिर से सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लिखा गया है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। अभी हमने लक्षद्वीप की बात नहीं करी यहां पर, क्यों नहीं करी आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है दैट इज कोस्ट, जो हमारे तट है। लार्ज कोस्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ टू द वेस्ट एंड ईस्ट। आपने देखा होगा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया एक क्या है, जो पेनिनसुलर रीजन है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तरफ अरेबियन सी है, अरेबियन सागर है, अरब सागर है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, दैट इज हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो काफी बड़ी है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या है कि कोस्ट लाइन के साथ साथ
लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो भी हमने इसी में इंक्लूड किया है क्योंकि उसका जो परसेंटेज एरिया है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। और अगर मैप में देखा है आपने या कभी देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो कंपैरेटिवली एरिया वाइज और उसका जो एक्सटेंशन है वो काफी बड़ा है। ठीक है, वहां पर कुछ कुछ आइलैंड जो है वो काफी बड़े भी हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो आप आइलैंड देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड से इधर उधर फैले हुए छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इसलिए उसको भी क्या करा गया है, इसी कोस्ट वाले रीजन में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। अब ये 10 के 10 जो है आप लोग याद रखिएगा। परसेंटेज लैंड मास का एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत रिलेटिव डेटा आप याद रख सकते हैं। बट मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर है या ज्योग्राफी में इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो बायो ज्योग्राफी है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है क्योंकि बायो है तो मैंने आपको पहले ही बताया इसमें प्लांट भी होगा एनिमल भी होगा। तो इसका जो प्लांट वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज फाइटोज्योग्राफी। आप कह सकते हैं फाइटोज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ बायोज्योग्राफी विच डील्स विद द ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, इसके बाद जूजोग्राफी क्या है? जूजोग्राफी इज द branch of biogeography which deals with the migration and distribution of animals, deals with the migration and distribution of animals कि animals कहां पर कितने animals हैं, वो किस तरीके से migrate करते हैं, उन सब के साथ जो deal करती है that is zoogeography। ठीक है, is the part of biogeography only। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस की। मैंने आपको बताया कि 10 जो हमारे पास क्या है, वी हैव 26। ठीक है, बुक में आप लोगों को 25 दिया हुआ, इसको करेक्ट कीजिएगा, दिस इज 26। ठीक है, 10 हमारे बायोजोग्राफिक जो जोन्स हैं उसी के अंतर्गत अगर हम उसी को थोड़ा थोड़ा और डिवाइड करेंगे और डीप में अगर चलेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 26 बायोजोग्राफिक जोन्स या प्रोविंसेस। ठीक है, इसको लिखेंगे प्रोविंसेस, ये प्रोविंसेस हैं। ठीक है, तो बायोजोग्राफिक प्रोविंस इज एन इकोसिस्टमेटिक और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रियाम्स। ये जो हमारे बायोजोग्राफिक जोन्स है ना, जो 10 बायोजोग्राफिक जोन्स मैंने आपको बताया उसी का सब डिवीजन है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इंडिया में 26 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस हैं और वो कौन कौन से हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे ट्रांस हिमालय की हमने बात करी तो वहां पर लद्दाख माउंटेन्स आ जाएगा और तिब्बतन प्लेट्यू आ जाएगा। ठीक, हिमालयस की अगर हमने बात करी तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हिमालय हो गया। ठीक है, वेस्ट हिमालय हो गया, सेंट्रल हिमालय हो गया और ईस्ट हिमालय हो गया। इसके बाद अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया वहां पर लिखा था। ठीक है, कि एक तो जो सॉल्ट डेजर्ट ऑफ गुजरात है वो क्या है, दैट इज योर कच्छ, रण ऑफ कच्छ। ठीक है, और जो हमारा ड्राई डेजर्ट ऑफ राजस्थान है वो कौन सा है, थार डेजर्ट। ठीक, इसके बाद सेमी एरिड मैंने आपको क्या बताया था, डेजर्ट और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का रीजन, यानी कि जो सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स है वो और सेमी एरिड गुजरात राजपुताना का जो रीजन है वो। इसके बाद वेस्टर्न घाट्स की बात कर ले तो वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे 2 तरीके के हैं, एक है मालाबार प्लेन और वहां के जो दूसरे हैं दैट इज वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं वो। इसके बाद डेक्कन पेनिनसुला जो है वो काफी बड़ा है जिसमें सेंट्रल हाईलैंड है, छोटा नागपुर का रीजन है, ईस्टर्न हाईलैंड है, सेंट्रल प्लेट्यू है और डेक्कन साउथ है। इसके बाद गेंजेटिक प्लेन की बात करते हैं तो अपर गेंजेटिक प्लेन्स, लोअर गेंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, कोस्ट की बात करेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है और उसी में लक्षद्वीप भी है। फिर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव द ब्रह्मपुत्रा वैली एंड वी हैव द नॉर्थ ईस्ट हिल्स। आइलैंड की हम बात करेंगे तो वी हैव 2 आइलैंड्स, मतलब एक ही है लेकिन फिर भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको पता है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अलग है, तो इसीलिए अंडमान और निकोबार अलग अलग। ठीक, अब देखिए ये फिगर आप लोगों के लिए मैंने लाने की कोशिश की है। अब आई डोंट नो कि ये कितना ज्यादा मतलब क्लैरिटी है। ठीक है तो खैर ये ऑफिशियल, क्योंकि ये भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहां से ली गई है। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे दिए हुए भी हैं। हालांकि आप इससे थोड़ा सा क्या है, इसको मतलब अगर नहीं भी वैसे समझ पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला आप देख सकते हैं कि दिस इज योर ट्रांस हिमालय वाला रीजन। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय हो गया। फिर ये वाला जो रीजन है मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों के लिए कलर कर देता हूं अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं समझ, दिस इज ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला रीजन है दिस इज योर हिमालयन रीजन। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल हिमालय और जो यहाँ का आपका हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न वाला है ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, देन आप देख सकते हैं ये आपका डेजर्ट का पोर्शन हो गया, दिस इज योर डेजर्ट, मतलब ये आपका हो गया थार। ठीक है, और ये वाला आपका जो रीजन है दिस इज योर कच्छ। ठीक है, ये डेजर्ट हो गया। देन इसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं तो ये आपका सेमी एरिड वाला रीजन हो गया बीच का। ठीक है, सेमी एरिड। ठीक है, सेमी एरिड आपका पंजाब प्लेन्स और गुजरात राजपुताना ये दोनों रीजन ये वाले हो गए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो सेमी एरिड। ठीक है, ये वाला भी सेमी एरिड है और दिस वन इज ऑल्सो सेमी एरिड। इसके बाद अगर आप ये वाली बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर गेंजेटिक प्लेन। ठीक है, ये गेंजेटिक प्लेन हो गया।
इसके बाद ये सारा का सारा जो है आपका बाकी, यानी कि ये सारा का सारा जो है दिस इज योर डेक्कन, ठीक है। इधर आपका कोस्ट ये आ जाएगा, अंदर वाला जो दिख रहा है आपको ये आ जाएगा आपका वेस्टर्न घाट्स, इसी के जो कोस्ट में दिखाई देगा दिस इज योर कोस्ट, ये पूरा का पूरा आपका कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी इंक्लूडिंग द कोस्ट है, ये आपके आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार के। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा ब्रह्मपुत्रा वैली, और यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो बायो जोग्राफिक प्रोविंसेस हैं ये आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इस मैप की हेल्प से भी आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें फिर आगे जाके अगले लेक्चर से हम लोग जो है फौना वगैरह के बारे में बात करेंगे, फौना एंड फ्लोरा के बारे में, यानी कि हमारे जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके बारे में। फिलहाल हम लोग जो है अपने आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। थोड़ा सा चीज़ें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, जिसमें हमने बात करी बायोजोग्राफिक रियाम्स की, हमने बात करी इंडिया में 5 तरीके के बायोम्स हैं, इंडिया में 10 तरीके के बायोजोग्राफिक जोन्स हैं, और उन्हीं को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो बन जाते हैं 26 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। तो ये बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस थोड़ा बहुत आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आप चीज़ें जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो डेक्कन वाला रीजन मैं आपको बता रहा था वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जो ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। 7.3 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। देन यू कैन सी दिस एज 5.4, 6.3, 12.5 और 10.4, ठीक है। इसको आप जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है ये, ठीक है। इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 6, 4, 10, 19, कैरी विल कम 1, वी हैव 12, 13 और 15 और 6, देखिए 41.9% के आसपास रीजन आपको इसका दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो डेटा पीछे आपको 4.3 के आसपास समथिंग दिया हुआ था वो 41.9% के आसपास या 42% के आसपास आप उस डेटा को मान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जैसे आपको मैंने ट्रांस हिमालय का बताया था 5.6, 5.7, तो आप यहाँ पर जोड़ के देखिएगा 3.3 और 2.3, तो ये 5.6, 5.7 के आसपास बन जाएगा, ठीक है ना। हिमालय का थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ था आपको, तो हिमालय भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा कि हिमालय इज समथिंग अराउंड 2.1, 1.6, 2.5, ठीक है ना। तो यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 5.4, 5.46 के आसपास लगभग ये बन रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा बहुत आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको डेटा बताया वो आप पीछे जो डेटा दिया हुआ था ऑफ डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ा है और उसका एरिया वहाँ पर सही नहीं दिया था, दैट वाज गिवन एज 4.3%, तो उस 4.3% को आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज अराउंड 42% के आसपास है, ठीक है ना। चलिए, तो इस लेक्चर को यहाँ पर हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा वगैरह दिया गया है इसको थोड़ा बहुत आप लोग देखिएगा, मैप वगैरह को। ऊपर जो मैंने आपको सारे के सारे बायोजोग्राफिक रियाम्स बताए थे, जिसमें से इंडिया जो है वो 2 का पार्ट है, वन इज योर पैलियार्कटिक और दूसरा इज इंडोमलायन, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं। हालांकि आज की डेट में अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे पिछले 1-2 साल में, तो उसमें स्टैटिक इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यू कांट बी कंप्लिसेंट, चीज़ों को ध्यान रखिए, एक एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए अगर हम इतने मतलब इस तरीके की चीज़ें जो डेटा वगैरह लेके आ रहे हैं तो उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसी चैप्टर को जो आगे कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 पार्ट में ये चैप्टर जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स वगैरह जो है हमसे पूछ सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर सारे के सारे वीडियो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को हमारी वेबसाइट के थ्रू एनरोल करने में, कोर्स को परचेज करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी जो support@okul.co हमारी हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, वहां पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं वो आप हमसे वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।